डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? हमारी ऑनलाइन लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है, विच आर द रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल टर्म्स हैं, कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स हैं, कुछ थ्योरी की टर्म्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है। उनमें सबसे पहले जो है हमारे पास उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है अबाउट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की आगे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हमने डिस्कस करनी है। तो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग जो टर्म्स हैं उसमें रियल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमारे पास जो टॉपिक है आज का एक्सरसाइज 2.1, उसके अंदर जो मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास वो रियल नंबर्स के अबाउट और रेशनल और इरेशनल नंबर्स के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स को डिफाइन करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो तमाम नंबर्स जो डिजिट्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जनरल टर्म, जनरल कॉन्सेप्ट हमारे पास रियल नंबर्स का यही होता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम डिजिट्स की फॉर्म में लिखें तो वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर्स में हमारे पास डिफरेंट नंबर्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल एंड इरेशनल। आप लोग आपने पहली क्लासेस में आप लोगों ने इन नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें सिर्फ आपके पास जो हमारा कंसर्निंग नंबर्स हैं वो हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स, जिनमें हमारे पास रेशनल नंबर्स ऐसे तमाम नंबर्स जिनको हम p/q या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हों उनको हम रेशनल नंबर्स का नाम देते हैं। और वो तमाम नंबर्स जिनको हम p/q या फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम इरेशनल नंबर्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स में सबसे पहले आता है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में दो तरह की होती है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होती हैं जिनकी कोई फाइनाइट वैल्यूज़ आती हैं। जब हम उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो वो फाइनाइट वैल्यूज़ आएँ तो उन फ्रैक्शंस को हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस का नाम देते हैं। और उसके बाद है रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। ऐसी तमाम फ्रैक्शंस जिनको हम उनके जो डिजिट्स हैं या उनके जो आंसर्स हैं वो रिपीट हो रहे हों, डिजिट्स रिपीट हो रहे हों, वो आइदर जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे 2/9 जो है ये फ्रैक्शन है, तो जब इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 0.222 अप टू सो ऑन, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास फ्रैक्शन बन जाती है। ये तो हमारे पास थी डिफरेंट टर्म्स थी, थ्योरी की डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे। अब जो है वो हमने एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है हमारे पास, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये सारे जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें ये कहा जी आपने इनमें से ये बताना है कि कौन से नंबर्स रेशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है √3 डेफिनेटली हमारे पास इरेशनल नंबर है। उसके बाद 1/√6 इज़ अ रेशनल नंबर, पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, 15/2 इज़ अ रेशनल नंबर, 7.25 इज़ अ रेशनल नंबर एंड √29 इज़ अ इरेशनल नंबर्स। ये तो जनरल टर्म्स हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स की। आपने डेफिनेशन याद रखनी है, जब उसकी एग्जांपल देखेंगे इनको अगर आप सॉल्व भी करना चाहें अपने तौर पे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये रेशनल और इरेशनल नंबर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का कि हमने डिफरेंट फ्रैक्शंस दी हुई हैं और उनको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है सिंपल जो डिवीजन का रूल है, जैसे आप पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में आप डिवीजन करते आए हैं, वैसे ही हमने इसको डिवीजन करना है और हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं हम उनको डेसिमल फ्रैक्शंस में उनको कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 17/25। सिंपल हमारे पास एक जनरल सी फ्रैक्शन है, हमने उसको बाय डिवीजन मेथड उसको एक्सप्लेन करने की, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बड़ी क्लास है, आप लोगों को डिवीजन का मेथड जो है वो इजीली सबको आता होगा, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आपने 17 जो है वो इनसाइड आपको पता है जो न्यूमिनेटर होता है उसको आप इनसाइड रखते हैं डिवीजन के अंदर, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको आप आउटसाइड रख के उसको डिवाइड करते हैं और हमारे पास जो भी फ्रैक्शन होती है उसको डिवीजन उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। तो उसका आंसर 0.68 आया क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी एक फ्रैक्शन है 19/4। इसको भी बिल्कुल एज इट इज़ डिवीजन के मेथड से आपने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, जिसका आंसर 4.75 आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 57/8। इसमें न्यूमिनेटर जो है वो 57 है, डिनोमिनेटर 8 है।
तो उसको हमने अगेन डिवीजन के साइन से डिवाइड करके और हमने इसको जो है वो इसका आंसर जो है डेसिमल फ्रैक्शन में 7.125 आ जाता है। ठीक है, इस तरह इसके बाकी भी जो हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, टोटल 6 पार्ट हैं इसके, तो आपने बाकी जो 3 पार्ट हैं वो भी बिल्कुल एज इट इज़ यही मेथड को यूज़ करते हुए आपने सिंपल उसको जो है वो डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको भी आपने बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लेना है। इसमें उन्होंने सिर्फ यही पूछा है कि आपके पास ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं तो ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है 2/3 इज़ इरेशनल नंबर, बुक के ऊपर ये स्टेटमेंट दी हुई है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बेसिकली 2/3 इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर, 2/3 इज़ अ रेशनल नंबर। देन पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, ये बुक के ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है, बिल्कुल ठीक है। पाई एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 3.1411615 अप टू सो ऑन डिफरेंट, ये इनफाइनाइट जो है वो नंबर्स तक इसकी वैल्यू जा रही है, तो ये इरेशनल नंबर है। सो पाई इज़ अ इरेशनल नंबर। देन 1/9 इज़ आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, बुक के ऊपर आपने ये उन्होंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो 1/9 जो है वो नॉट अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो इसका आंसर होगा कि ये इट्स अ फॉल्स, इसके सामने आपने ट्रू और फॉल्स लिखना है सिर्फ। सो 3/4 इज़ आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब 3 और 4 को अगर आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास जो है वो फाइनाइट नंबर आ जाता है, तो इसके सामने आपने ट्रू लिख देना है कि येस इट इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। एंड लास्ट वन इज़ अ 4 और 5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। अब आपने रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो है ये हमेशा सेम टर्म्स के नाम हैं, आप उसको नॉन टर्मिनेटिंग का नाम दे दें या उसको रिकरिंग का नाम दे दें तो वो सेम चीज़ें हैं। तो 4 और 5 इज़ नॉट रिकरिंग, ये हमारे पास रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज के 2.1 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को डील करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।